हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग करने वाले हैं एईसी इंग्लिश का पहला वाला क्लास। जी बिल्कुल, सेमेस्टर 1 के साथ मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों का एकदम नया नया कॉलेज का दुनिया चालू हुआ है, नए नए एडमिशन लिए हो, तो आज इंग्लिश का सबसे पहला वाला क्लास हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले मैं बता दूं कि सिर्फ कुछ दिन और डेमो चलेंगे, इसके बाद हम लोग अपने एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको सेमेस्टर 1 के सारे सब्जेक्ट्स के लिए एडमिशन लेने हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, 6291137153 पे मैसेज कीजिए। सारे के सारे सब्जेक्ट्स जस्ट और जस्ट 991 में अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 991 में ऑल सब्जेक्ट्स बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और हमारे एप्लीकेशन में बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जरूर व्हाट्सअप करना अगर आपको एडमिशन लेना हो। आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है दोस्तों वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जहां पे हमारा दिमाग बिना किसी के डर के हो, जिस जगह पे हमारा दिमाग बिना किसी डर के हो। तो ये कविता लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब इनको कौन नहीं जानता? ये सबसे प्रसिद्ध पोएट हैं, ये सबसे प्रसिद्ध स्टोरी राइटर हैं। क्या ड्रामा लिखे हैं, पोयम लिखे हैं, स्टोरी राइटर लिखे हैं, स्टोरी लिखे हैं। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद इस कविता को लिखने का मकसद पढ़ेंगे, इसके बाद ये पूरा का पूरा कविता को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एईसी इंग्लिश के बारे में बता दूं दोस्तों। एईसी इंग्लिश जो है, सुनिए, इंग्लिश जो है, इंग्लिश का सिलेबस में आपके पास आपके यूनिवर्सिटी ने 3 ठो पोयम दिया है आपको पढ़ने के लिए, और 3 ठो प्रोज दिया है। यानी कि आपको 3 ठो पोयम पढ़ना है और 3 ठो प्रोज पढ़ना है। और इंग्लिश का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जी बिल्कुल, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का अगर बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का आपका एग्जामिनेशन में 25 टू एमसीक्यू आएगा, और हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स करके रहेगा, हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स करके रहेगा। एमसीक्यू पेपर है, जस्ट आपको समझना है और जस्ट आपको रिवाइज करना है और चले जाना है एग्जाम देने। बहुत ही इजी इजी एमसीक्यू आते हैं। इंग्लिश के एग्जाम में 50 में से 50 स्कोर नहीं किया तो क्या किया बताओ? इंग्लिश आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि 50 में से 50 स्कोर करो, एग्रीग्रेट बनाओ अपना, है ना? तो आज मैं ये पोयम स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले भाई लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो और शेयर करो, अपने सारे के सारे दोस्तों में शेयर करो। ये पोयम बहुत ही बेस्ट पोयम है दोस्तों। जरा रविंद्रनाथ टैगोर जी का इंट्रोडक्शन तो पढ़ ले एक बार। आ जाओ, इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ जो थे, उनका पिताजी कौन था? उनका पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर लीडर थे किसके? सर, ब्रह्मो समाज के। यही सब चीज एमसीक्यू में पूछेगा, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट भी थे, ड्रामा भी लिखते थे, स्टोरी भी लिखते थे, नॉवेल भी लिखते थे, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इन लिटरेचर 1913। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, सर कब? 1913 में। ठीक है, आएंगे, पोयम में भी आएंगे, रुको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा देने दो मुझको। ठीक है, सुनिए, ये जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर है ना, ये आजादी के पहले वाला लिखा गया पोयम है। जब हम लोगों को आजादी मिलने वाला था, जब हम लोग को आजादी मिला नहीं था, जब हम लोगों को फ्रीडम मिलने वाला था, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर सोचते हैं कि जब हम लोग आजाद हो जाएंगे, जब हम लोग आजाद परिंदे हो जाएंगे, फिर हम लोगों का देश और देश का युवक कैसा रहना चाहिए, फिर हम लोग का देश का जनता कैसा रहना चाहिए। ये उम्मीद कर रहे हैं हमसे वो, ये आशा लगा रहे हैं हमसे वो कि इस देश के बच्चा बच्चा कैसा होना चाहिए। जब हम लोग आजाद हो जाएंगे, जब हम लोग आजाद परिंदे हो जाएंगे, फिर इस देश के युवक, इस देश के जो ऑफ कोर्स हम लोग हैं, वो किस तरह के रहने चाहिए। ठीक है, और इस पोयम को हम लोग गीतांजलि 35 बोलते हैं, बिकॉज इनका जो कलेक्शन था ना, इनका जो पोयम का कलेक्शन था ना, उस कलेक्शन का नाम था गीतांजलि। और 35 नंबर पे ये पोयम लिखा गया था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इस पोयम को हम लोग क्या बोलते हैं? गीतांजलि 35। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का दूसरा नाम दोस्तों गीतांजलि 35 भी है। क्लियर है? और इस पोयम को सबसे पहले बंगाली में इस पहले लिखा गया था।
इसको पहले बंगाली में इशू किया गया था, लिखा गया था। कब सर? 1910 में। सर इसको सबसे पहले बंगाली में लिखा गया था, याद रखिएगा, एमसीक्यू आएगा। इस पोयम को बंगाली में लिखा गया था पहले, कब? 1910 में। और बंगाली वर्जन इतना अच्छा हुआ, इतना हिट हुआ, अरे बाप रे बाप। फिर इसको इंग्लिश में भी पब्लिश किया गया। कब सर? 1912 में। इंग्लिश में पब्लिश किया 1912 में। और 1913 में, जी बिल्कुल 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुरस्कार मिला है। सो इस पोयम को बंगाली में लिखा गया था 1910 में, और इंग्लिश में कब? इंग्लिश में पब्लिश किया गया था 1912 में, ठीक है। और इस पोयम को गीतांजलि 35 के नाम से जाना जाता है। ये सब याद रखना, गीतांजलि 35 के नाम से जाना जाता है। इस पोयम का नाम क्या है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पे हमारा दिमाग बिना किसी के डर से हो। ठीक है, चलिए आइए एक एक लाइन करके समझते हैं, एक एक लाइन करके पढ़ते हैं ये पोयम। आइए एक एक लाइन करके समझते हैं, एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। आइए अब एक एक लाइन करके हम लोग पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं डिटेल में कि रविन्द्रनाथ टैगोर जब ये पोयम लिखे थे, यानी आजादी से पहले जब ये पोयम लिखे थे, फिर वो सोच रहे थे कि जब हम लोग आजाद हो जाएंगे, जब हमारा पूरा का पूरा देश आजाद हो जाएगा, जब हमें फ्रीडम मिल जाएगा इन ब्रिटिशर्स से, फिर हमारा देश का युवक, फिर हमारा देश के लोग कैसे रहने चाहिए। वो बोल रहे हैं सबसे पहला वाला लाइन में, फर्स्ट वाला लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट वाला लाइन में बोला है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वो बोल रहे हैं कि जब हम लोग आजाद हो जाएंगे, फिर हमारे मन में किसी का डर नहीं होना चाहिए। हमारे मन में, हमारे दिमाग में किसी का भी डर नहीं होना चाहिए, जैसे कि आजादी से पहले था ब्रिटिशर्स का डर। वो सोच रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं, जब हम लोग ब्रिटिशर्स से आजाद हो जाएंगे तब हमारे मन में किसी का भी डर नहीं होना चाहिए, और हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, हमारा हेड हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, हमारा सिर हमेशा फक्र से ऊंचा रहना चाहिए कि हाँ, हम इंडिया के रेसिडेंट हैं, हम भारत मां के सपूत हैं। इस थॉट प्रोसेस से दूसरा लाइन में बोला है उन्होंने वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पे नॉलेज फ्री मिले, जहां पे नॉलेज फ्री में मिले, जहां पे नॉलेज के लिए कोई भी कंडीशंस ना लगाना पड़े, जहां पे अमीर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, साथ साथ गरीब बच्चों को भी मिले, हर किसी के लिए नॉलेज फ्री हो जहां पे। थर्ड लाइन में इन्होंने बोला है वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां पे ये पूरा पूरा देश जात धर्म कास्ट में ना बटे, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, इस सब में ना बटे, जात पात ना करे, सबको यूनाइट होके अपने आप को इंडियन बोले, अपने आप को भारतीय बोले। कितना बड़ा बड़ा बात बोला है, देखिए। सबसे पहला लाइन में बोला है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पे हमें किसी का भी डर ना रहे और हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पे नॉलेज फ्री हो, जहां पे किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए कि ये अमीर है इसको पढ़ाओ, ये गरीब है इसको छोड़ दो। वो ऐसा देश का कल्पना कर रहे हैं, वो ऐसा देश का इमेजिनेशन कर रहे हैं। और थर्ड लाइन में बोले हुए हैं वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां पे जात पात ना हो, जहां पे धर्म जात पात कास्ट वगैरह ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना हो, जहां पे सब मिलके यूनाइट होके अपने आप को इंडियन बोले, जब सब मिलजुल के रहे, जहां पे सब मिलजुल के रहे, जहां पे धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कोई जात पात ना हो। इसके बाद लिखा हुआ है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहां पे सिर्फ लोग सच बोले, जहां पे झूठ का कोई गुंजाइश ही ना हो। वो देश चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो देश चाहिए जहां पे सब सच बोले, जहां पे झूठ का कोई गुंजाइश ना हो, मुंह से आवाज निकले तो सिर्फ सच ही सच निकले। इसके बाद बोला है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां पे लोगों का हाथ सिर्फ परफेक्शन के लिए काम करे, जहां पे इस देश को परफेक्ट बनाने के लिए किसी का हाथ काम करे, वो देश चाहिए। जहां पे हर इंसान इस देश को परफेक्ट बनाए, ठीक है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जहां पे लोगों का मकसद ना छूटे,
सिंपल सा बात है। आपको अगर कोई कुछ काम करना है, आपका अगर कुछ मोटिव है, तो वो मोटिवेशन नहीं छूटना चाहिए, आपका वो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन रहना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आजकल देखते हो, आजकल आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, पबजी खेलते रहते हैं। अब पबजी खेल के क्या होगा उनको खुद खुद नहीं पता है। आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको रीजन वाइज करो, क्यों कर रहे हो ये काम करके क्या होगा। यहां पे यही बोला गया है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट। अगर कुछ काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपका मकसद क्या है, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए काम किया जाए, वो देश चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, इसके बाद वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। जहां पे लोग सोचे नहीं, सिर्फ आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिर्फ सोचते हो, आप लोग सिर्फ सोचते हो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये बंगलो बना लेंगे, ये बिल्डिंग बना लेंगे, लेकिन करते नहीं हो कुछ। जहां पे लोग सोचे भी और करे भी, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, जहां पे कुछ सोचे तो उसको करके दिखाए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को वो देश चाहिए जहां पे लोग आगे बढ़े और कुछ सोचे, अगर कुछ सोचे तो कुछ करके दिखाए, जो सोचा है वो करके दिखाएंगे, जो ठाना है वो करके दिखाएंगे, वैसा वाला देश चाहिए। और फिर वो गॉड से प्रे करते हैं, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। माय फादर का मतलब है रविन्द्रनाथ टैगोर जी गॉड से प्रे करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, हे भगवान मेरे कंट्री को जगाओ, उनको सद्बुद्धि दो कि आजादी के बाद ऐसा वाला देश ही बनना चाहिए, इस तरह के ही लोग होने चाहिए इस देश में, जो किसी से ना डरे, जिसका माथा हमेशा ऊंचा हो, जो हमेशा काम और मेहनत करने पर बिलीव रखे, जो सिर्फ सोचे नहीं एक्शन पे भी बिलीव रखे, जो कुछ ठान लिया तो करके रखेंगे। तो इस तरह का देश उम्मीद कर रहे हैं कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है दोस्तों। वापस से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द हेल्ड इज हेल्ड हाई। एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पे हमारा सिर हमेशा ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पे नॉलेज हमेशा फ्री हो, कोई बायसनेस ना दिखाया जाए कि अमीर को एजुकेशन मिल रहा है गरीब को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां पे जात पात ना हो, जहां पे सब यूनाइट होकर रहे और अपने आप को भारतीय बोले, वो देश चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर को। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहां पे सिर्फ आप सच बोलो, सच के सिवा कुछ नहीं बोलो भाई, कुछ नहीं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पे आप अपना मुंह से अगर शब्द निकालो तो सिर्फ वो सच होना चाहिए, वो देश चाहिए। एक एक बच्चा सच बोले, झूठ कोई ना बोले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां पे लोग अपने हाथों का इस्तेमाल इस देश को परफेक्ट बनाने के लिए करें, जहां पे लोग अपने इस हथेलियों का इस्तेमाल इस देश को भाई परफेक्ट बनाने के लिए करें। इतना मेहनती हो इस देशवासी, आलसी कोई ना हो, मेहनती हो। ये सब सोच रहे हैं अपने देश की जनता के बारे में, आप लोग करते हो क्या, वो मतलब कि बताइए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट, जहां पे कुछ काम अगर कर रहे हो तो उसका कुछ रीजन होना चाहिए ना। आप अगर पबजी खेले जा रहे हो 2400 घंटे में, आप अगर सिर्फ पबजी खेले जा रहे हो तो उसका क्या मतलब। यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसका पूरा का पूरा रीजन होना चाहिए, क्यों कर रहे हो वो काम। अगर आपको पबजी खेलने से पैसा मिलेगा तो बताओ। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहां पे लोग सिर्फ सोचे नहीं, जहां पे लोग सोच के उसको एक्शन भी ले। भाई सोचना अलग बात है, हम भी सोच लेंगे एक, हम भी यहां पे सोच लेंगे एक मतलब कि गाड़ी ले लेंगे, एक मतलब कि बंगला ले लेंगे, लेकिन करना अलग बात है, जहां पे लोग ठान ले और उस सोचने के ऊपर एक्शन भी ले ले। ठीक है, सो थॉट तो रहना ही चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। और फिर अपने गॉड से प्रे करते हैं, हे भगवान इस कंट्री वासियों को, इस इंडिया वालों को थोड़ा सा भाई सद्बुद्धि दो। ठीक है, मतलब कि जगाओ इस कंट्री वालों को। तो ये पूरा का पूरा पोयम था। अब ना इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब इसका एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बताइए कैसा लगा ये पोयम पूरा का पूरा आपको।
ठीक है। अगर आपको एडमिशन वगैरह लेना है तो आप 6291137153 पे ले सकते हो। ये पोयम को बहुत बढ़िया तरीके से रीड करके आना। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।